सचमुच अपने जीवन का दर्शन करना। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से परिवर्तन नहीं होता, ऐसा परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से परिवर्तन नहीं होता, ऐसा तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में सच्ची चाह पैदा करके विश्वास पूर्वक आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। वृत्तियां ये अस्त व्यस्त रहती, बार बार आती जाती, इनका भरोसा नहीं कि हमारी वृत्ति भगवान में लग रही कि नहीं लग रही। हम भगवान के हैं। ये वृत्तियां तो दगाबाज हैं, तो संसार में लग जाएंगी, ये तो माया में लग जाएंगी। तो हम माया के थोड़ी हो गए, हम तो भगवान के हैं। दृढ़ विश्वास रखो, ये सब ठीक हो जाएगा। घोर बड़े से बड़ा अपराध हमारे प्रभु खड़े मिलेंगे यदि तुम्हारा समर्पण ठीक है तो। पर ये उसी का हो सकता है जिसकी बुद्धि नहीं काम करती। जिसकी बुद्धि चलती है वो फिर माया में फंसता है। जीवन में सच्ची चाह और विश्वास पूर्वक बैठ जाए यार, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। हम भगवान के हैं इस बात से हो जाएगी। बहुत सुंदर साधन है ये शरणागति, बहुत सुंदर है। केवल भगवान की शरण में होकर, नौका का मतलब भगवान की शरण में होकर बैठ जाओ। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जब देखा अपने को तो गिरा पाया, और जब प्रभु को देखा तो दौड़ते पाया। हम अपनी तरफ क्यों देखें? हमसे नहीं हो पाएगा। आप देख लो, हम बैठ गए हैं आपकी तरफ, बस सब बात बन जाएगी। अब ऐसे ही रहना प्रभु की तरफ। ये नहीं होगा हमसे, जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये कैसे हो गया? अगर वो हो रहा था तो ये भजन क्यों नहीं हो सकता? चतुराई नहीं चलेगी, प्रभु से चतुराई नहीं चलेगी। हमसे कुछ नहीं होता तो शब्द याद कर लो, हमसे कुछ नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर नहीं होता हमसे कुछ। अगर भगवान ने मिल जाए तो हमें बता देना, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर कुछ नहीं होता है, नहीं कि गलत आचरण हो रहे हैं और भगवत आचरण में कह रहे हो हमसे कुछ नहीं होता, फिर पिटोगे, फिर नरक जाओगे। कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, इससे बड़ा सिद्ध कौन है? जिससे कुछ ना हो उससे बड़ा सिद्ध कौन है? यही सिद्धावस्था है कि हमसे कुछ होता नहीं। यही सिद्धावस्था है कि हमसे कुछ नहीं होता। जो हो रहा है वो भगवान से हो रहा है। भगवान गलत आचरण की तरफ प्रेरणा नहीं देते, ध्यान रखना। जहां भगवान तो वहां सत्य है, सच्चिदानंदमय है, धर्ममय है। भगवान की नौका पर बैठे हो, ए भाई, थोड़ी सी गलती पूरे जीवन को नष्ट कर देगी। गुरु विमुख हो जाना, हरि विमुख हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए बहुत सावधान रहो। आप लोग गुरु नौका पे बैठे हो और यही गुरु नौका आपको भगवान तक पहुंचा देगी। बस बैठे रहो। जैसे मां अपने पुत्र को मारती है, छोटे बच्चे को, आपने देखा होगा, वो मां को ही और चिपकता है। मां मारती तो मां के ही चिपकता है, क्योंकि मां के सिवा उसका कोई ठौर नहीं है। ऐसे ही हमें हरि गुरु से हमें ठौर नहीं कोई, आपके सिवा कोई ठौर नहीं। हम पतितों का ठौर नहीं, आप ही हमारे ठौर। बस इसी से बात बन जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आप ये विश्वास रखें कि आप भगवत नौका पे बैठे हुए हैं। जो बने वो भजन करो, गलत आचरणों से बचो। ना बच पाओ तो हरि गुरु के सम्मुख हो जाओ। महाराज जी, हमारा मन ऐसा कहता है, बहुत चंचल है, अब दंड दीजिए या हमें नियम बताइए या हमारे को क्षमा कर दीजिए, ऐसी हमारी स्थिति हो रही। ये कोई नई बात नहीं है। अरे भाई, उसको काम सता गया, ये कोई नई बात नहीं। पूरी सृष्टि को पछाड़े हुए है ये काम। पशु पक्षी जीव जंतु देवता, देवराजेंद्र के पास ऐसी अप्सराएं कि ऋषियों को मोहित कर ले। वो देवराजेंद्र काम से पीड़ित होकर गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है और एक महात्मा की पत्नी से गलत आचरण करता है। तो आप बड़े बड़े देवता भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा ये काम है। लेकिन उसके प्रक्रिया में उतर जाना ये गलत बात है। आपके समर्थ विराजमान है, हरि गुरु, उनसे प्रार्थना करो। आप कोई चेष्टा मत करो और ये चिंता मत करो अपने साधन बल से कोई निकुंज आज तक नहीं पहुंच सका, और कृपा बल से रुकना नहीं है। साधन हम में है नहीं, कृपा हमारे ऊपर खूब है। श्री राधा वल्लभ लाल।